दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। देखिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कंप्यूटर के बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में। तो मेरा लेक्चर सभी उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। इसमें चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हो, चाहे उसमें एसएससी का कोई एग्जाम्स हो, चाहे बैंकिंग का कोई एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और लेक्चर 1 है, आगे भी मेरे लेक्चर आते रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज अपना पहला लेक्चर। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पर और प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देन उसके बाद हम सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको डिटेल में। देन उसके बाद सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे बोलते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद में पढ़ेंगे फाइल एंड फोल्डर, फाइल क्या होते हैं, फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है इन्हें कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं आज के हम वीडियो में। स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन आता है हमारे लिए, व्हाट इज कंप्यूटर। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिप्रेजेंट द डेटा। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, डेटा को रिप्रेजेंट करना और डेटा को मैनिपुलेट करना। मीन्स हम उसमें एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कुछ उसमें से डेटा को डिलीट करना हो या चेंज करना हो, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। बच्चे मैंने यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने यहाँ पर आपको आंसर किया हुआ है। जो बच्चे कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है यही है कि आप लोग इंग्लिश में अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी अगर जो नौकरी करोगे वहाँ पर भी मोस्टली जो कंप्यूटर की जो टर्म्स होती हैं वो सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो प्रीफर करना इंग्लिश में ही, बाकी मैंने आंसर आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबसे बढ़िया आंसर, कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिप्रेजेंट द डेटा। यानी डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे ये था व्हाट इज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। देखिए ये जो फोटो लगी है ये है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने पहली बार एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था कब, 1822 1822 में। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज कहाँ हम करते हैं, क्या यूज है कंप्यूटर, किस किस जगह पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करते हो। देखो सबसे पहला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा स्टोरिंग, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सेकंड वन, एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप जाओगे हॉस्पिटल्स में तो हॉस्पिटल में हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑफिस में जाओगे ऑफिस में यूज़ करते हैं, ईमेल करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में, रेलवे सिस्टम में, रेलवे में। उसके अलावा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आजकल भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती हैं, इन सब जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्ट एंड डिज़ाइनिंग में, ठीक है, जितने भी आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, एडिट करने के लिए, नई नई वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारे इफेक्ट डालने के लिए भी वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ा जो साइज होता है उसको सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है हमारे पास में उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्यों पड़ा उसका नाम, क्योंकि जिसको डेस्क के ऊपर रख के चलाते हो, डेस्कटॉप। ठीक है, ये है डेस्कटॉप। सेकंड वन है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप का जो साइज होता है वो डेस्कटॉप पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, जिसको हम इजीली पोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। थर्ड वन इज पाम टॉप। पाम मतलब होती है हथेली, हथेली मतलब समझ रहे हो बच्चे, जिसको हम हथेली में रखकर चला सकते हैं, अपने हाथों में रख कर चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्टफोन। जो हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, टैबलेट का यूज़ करते हैं, वो पाम टॉप के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके बाद में हो गया पाम टॉप। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास में सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन इज माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ वन इज मिनी कंप्यूटर। तो देखते हैं आज ये सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुपर कंप्यूटर है, इसका आकार एक कमरे के, बड़े कमरे के बराबर होता है। ये सुपर कंप्यूटर परम 8000 ये लिखा है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने इसका फोटो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। बेसिकली सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट होते हैं वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया सुपर कंप्यूटर परम 8000। उसके बाद में नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम साइज होता है, लेकिन ये भी अच्छे खासे एक कमरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना, छोटे कमरे के बराबर ये मान सकते हैं आप। इनका यूज़ क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए इन सब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका ये बहुत कॉस्टली होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और उसके बाद मेन फ्रेम थोड़ा सा कम, यानी कि होते तो ये भी महंगे हैं लेकिन थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर थोड़ा सस्ते होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है और सुपर कंप्यूटर की सुपर होती है, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मिनी कंप्यूटर कंपेरेटिवली ये दोनों जो कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया अभी उसके मामले में थोड़े से सस्ते होते हैं, और लेकिन इनका जो साइज है वो भी साइज भी थोड़ा सा कम होता है इन दोनों कंप्यूटर के मुकाबले। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, इसमें मल्टी प्रोसेसर होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक मशीन से हम 100 लोग, एक मशीन पर 100 लोग भी काम कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी लोग काम कर सकते हैं। इसलिए इनका यूज़ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो माइक्रो कंप्यूटर जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ इनका हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो इनकी जो स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली सबसे कम होती है इनकी स्पीड, और इनकी जो कॉस्ट है वो भी सबसे कम होती है। तो बेसिकली हमने 4 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पीड के आधार पर, प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो कंप्यूटर के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू। अब देखिए इनपुट यूनिट क्या होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। इनपुट यूनिट, देखिए इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इनपुट और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या होते हैं? जिनका पर्पज, इनपुट यूनिट का पर्पज ही होता है कि जो कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन देना या उसके अंदर कोई इनपुट देना। और हम किसके थ्रू देते हैं इनपुट या इंस्ट्रक्शन? वो देते हैं कीबोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा या फिर माउस के द्वारा। अब ये इसको बोलते हैं इनपुट यूनिट्स। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इनपुट और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है इनपुट यूनिट्स का। और इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड और माउस। देखिए बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिसको मैंने, इनपुट डिवाइसेज जिसको हम यूज़ करते हैं। देखिए कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, स्टाइलस, स्टाइलस या लाइट पेन, जॉयस्टिक्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, वेबकैम फोटो खींचने के लिए, माइक्रोफोन हम अपनी बात को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें हैं इनपुट यूनिट्स। इन सब का काम है ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स क्या होती हैं? व्हाट आर आउटपुट्स यूनिट्स? आउटपुट यूनिट आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले द प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट यूनिट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है बच्चे? द डिवाइस विच कैन बी सीन एंड फेल्ट बाय टचिंग देम और कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि वो डिवाइस जिनको हम देख सकते हैं और हाथों से टच कर सकते हो वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स जिसको हम देख सकते हैं और अपने बाय टचिंग अपने हाथ से छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। इससे ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है इसके कंप्यूटर हार्डवेयर के डीवीडी, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर केस,
CPU फैन, स्पीकर, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, CPU, जॉयस्टिक, USB हार्ड डिस्क, वेबकैम, स्पीकर, मॉनिटर, माउस। देखिए जितने भी यहाँ डिवाइस देख रहे हो आप, ये सारी की सारी कंप्यूटर हार्डवेयर होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं कि हाँ ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज प्रोग्राम फॉर स्पेशल। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेशल पर्पज के लिए बनाते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं आजकल, जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। या फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि हम यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जितने भी आपको ये आइकन दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। सारे के सारे क्या है? ऐप बोलते हैं इनको, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बात एक ही है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जब बनता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं विच इज प्रोग्राम फॉर स्पेशल पर्पज, जिसको प्रोग्राम किया जाता है स्पेशल पर्पज के लिए, नोन एज सॉफ्टवेयर। और वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को टच कभी भी नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारी स्क्रीन पर है, और जैसे हमने टच किया, व्हाट्सएप ओपन हो गया, तो हमें ऐसा लगा कि हमने व्हाट्सएप को टच किया है, बट ऐसा नहीं, हमने व्हाट्सएप को टच नहीं किया, हमने अपनी स्क्रीन को ही टच किया है, ठीक है ना। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज प्रोग्राम फॉर स्पेशल पर्पज नोन एज सॉफ्टवेयर। ओके, वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए इसलिए आते हैं जिनका कोई ना कोई पर्पज हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पर्पज हम उनको बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फाइल। कंप्यूटर के अंदर फाइल क्या होती है भाई? फाइल का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। देखिए ये रहा फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फाइल होती है उसका काम होता है डेटा को स्टोर करना या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। लेट सपोज आप लैब में जाते हो, आपने कंप्यूटर यूज़ किया, आप बढ़िया से पेंटिंग कर रहे हो, तो आप जब पेंटिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप उसको सेव कर लोगे। जो आप सेव करोगे दैट इज कॉल्ड फाइल, क्योंकि आपने उसके अंदर कोई ना कोई डेटा एंटर किया है। ओके, इसको बोलते हैं बच्चे फाइल। क्या बोलते हैं इसको? फाइल। अगेन फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। फाइल का काम क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपने मान के चलो एक कोई बढ़िया सा आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया या आपने कोई एस्से लिखा, फिर आप उसको सेव करोगे। जब आप सेव कर लोगे तो उसको बोलते हैं बच्चे एक फाइल, ठीक है। ध्यान रखना, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और ये जितने भी हमारे यहाँ पर आपको आइकन दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे क्या हैं? फाइल हैं। सारे क्या हैं? फाइल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोल्डर। फोल्डर किसे कहते हैं बच्चे? फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल दैट कैन रिट्राइव्ड, मूव्ड एंड मैनिपुलेट एज वन एंटिटी। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप बहुत सारी फाइल बनाते हो तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फोल्डर में सेव करते हो। या मान के चलो आपने कोई वीडियो बनाई, छोटे छोटे क्लिप बनाई, तो आप उसको किसी न किसी फोल्डर में सेव करोगे। तो सिंगल एक अगर जो फोल्डर वीडियो होगी उसको बोलते हैं एक फाइल। और आपने बहुत सारी वीडियो को इकट्ठा करके एक किसी फोल्डर में सेव कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोल्डर, है ना। मानो कि चलो आपने पेंटिंग करी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, तो आप उसको कंप्यूटर में बहुत सारी इकट्ठे हो रखा है एक जगह, तो आप क्या काम करोगे? सारी फाइल को कट करके फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरा जो फोल्डर है इसमें पेंटिंग से रिलेटेड सारे फाइल्स है मेरी। तो फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, यानी कि फोल्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, जिसके अंदर क्या करते हैं? रिलेटेड फाइल लगते हैं। जैसे मान के चलो हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी पेंटिंग की फाइल है, तो हम उसको पेंटिंग नाम का एक फोल्डर में सेव करके रख देंगे, है ना। या कोई भी इंग्लिश का काम कर रहे हैं तो इंग्लिश का एक फोल्डर बनाएंगे, तो सारा काम उसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल दैट कैन बी रिट्राइव, मूव्ड एंड मैनिपुलेटेड एज वन एंटिटी। हम चाहे तो पूरे फोल्डर को कहीं मूव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। और वहाँ से उसमें से किसी भी फाइल को रिट्राइव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिसका काम होता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना। जितने भी टास्क होते हैं एट ए टाइम हम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, उन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए बहुत सारे रिसोर्स एट ए टाइम, अगर तुम बहुत सारे काम कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो ये सारा काम जो मैनेज करेगा वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है कि एट ए टाइम अगर जो कई सारे काम हम कर ले रहे हैं कंप्यूटर पर तो उन सबको मैनेज करना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम कोई बढ़िया सी पेंटिंग कर रहे हैं, MS पेंट पर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सेल फाइल पर काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है। 2 टास्क को, तीसरा टास्क हो सकता है कि हम इंटरनेट पर कुछ चीज़ सर्फिंग कर रहे हो, तो कई सारे टास्क एट ए टाइम चल रहे होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितना टाइम ड्यूरेशन किसको देगा, प्रोसेसर हमारा कहाँ बिज रहेगा, कौन सा काम कब कैसे करना है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक। अगर तो मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो हम लोग यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसको यूज़र बोलते हैं। तो यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम नहीं करा सकता, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। कंप्यूटर रखा है और हम हैं, जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसलिए इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यानी कि जो हम टास्क कराना चाहते हैं हार्डवेयर से, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें बढ़िया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम अपना टास्क कर लेते हैं। आपसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए कुछ लोग विंडोज़ का यूज़ करते हैं, कुछ लोग एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैक का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू होगा, लाइनक्स होगा, यूनिक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना या किसी भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। सो मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी का काम ही होता है डेटा को स्टोर कर रखना या किसी इंफॉर्मेशन का, किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना। देखिए मेमोरी भी होती है 2 प्रकार की। मेमोरी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अभी प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे एग्जांपल है इसमें रैम, रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? सो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। मान के चलिए हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, किसी फाइल का हम काम कर रहे हैं, एक्सेल शीट पर कर रहे हो या स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हो, तो टेम्परेरी वो कहाँ सेव होती है? टेम्परेरी वो रैम में होती है, प्राइमरी मेमोरी में सेव हो रही होती है, जब तक कि हम उसको कहीं और जगह सेव ना करें। यानी कि जब तक सेव ना हो वो डाटा कहाँ सेव होता रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। अब क्या होगा, कई बार क्या होता है कि अगर जब लाइट चली गई गलती से या शट डाउन हो गया मोबाइल हमारा या फिर हमारा लैपटॉप शट डाउन हो गया, तो जो हम काम कर रहे थे और जो हमने सेव नहीं करा, जो कि प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड था, तो वो लाइट जाने पर, सडनली लाइट जाने पे ऑटोमेटिकली वो डाटा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में हम सेव नहीं कर पाए। सो प्राइमरी मेमोरी इनिशियली डेटा को स्टोर करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान के चलिए हमने कई सारे काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, हमारी फाइल ओपन है, हम काम कर रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पर डेटा सेव होता रहता है प्राइमरी मेमोरी में। होता क्या है, सडनली अगर जो सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाए या लाइट चली जाए तो उस टाइम पर जो डेटा था वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं किया गया था। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी काम होता है डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले भी कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी यूनिट का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर लेते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को ही कहते हैं जो कि परमानेंट होती है। एग्जाम्पल मैंने दिए उसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, SD कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ब्लूरे डिस्क, SSD, HDD, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं हार्ड सेकेंडरी मेमोरी के, ऑक्सिलरी मेमोरी के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। अब ये मेमोरी यूनिट्स क्या होता है इसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मेमोरी यूनिट्स होता कि डेटा जो स्टोर करते हैं उसकी यूनिट क्या है, लेकिन आपने GB, TB ये सब कुछ सुना होगा, तो आज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इसको कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट के बारे में। यानी कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। बेसिकली जो यूनिट जो हमारा हम जानते हैं लैंग्वेज, हम जानते हैं ABCD, जो हम हिंदी, इंग्लिश, ये हमारी लैंग्वेज होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो
ना तो हिंदी जानता है ना ही इंग्लिश जानता है, वो जानता है अपनी खुद की लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी, आइदर 0 और 1, यानी कि वो डेटा को जो स्टोर करता है पहचानता है वो 0 या 1 की फॉर्म में पहचान लेता है। तो इसीलिए सबसे पहली जो हमारी यूनिट है वो है 1 बिट। 1 बिट मतलब या तो 0 या फिर 1, इसको बोलते हैं 1 बिट, है ना। और 8 बिट, अगर जो 8 बिट्स को मिला लेंगे तो बनता है 1 बाइट। इसी तरीके 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, और 1024 मेगाबाइट 1 GB, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट TB बोलते हैं जिसको, और 1024 टेराबाइट को बोलते हैं पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट को बोलते हैं 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट को बोलते हैं 1 ZB यानी कि जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट को बोलते हैं 1 YB योटाबाइट। उसके बाद होता है 1024 योटाबाइट मिलकर बनाते हैं ब्रोनोबाइट BB, और उसके बाद है 1024 BB से मिलकर बनता है 1 जियोबाइट। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है इसकी क्या, जियोबाइट, और सबसे छोटी यूनिट होती है इसकी बिट्स। वीडियो ये आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उनको भी थोड़ी बहुत बेसिक सी नॉलेज हो जाए कंप्यूटर के बारे में। ओके, अगर जो किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं उनको जल्दी ही रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।